पन सो काज कठिन जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक चीज़ संभव है, सिर्फ हमें कर्मशील पुरुष होना पड़ेगा। और जो भी कर्मशील पुरुष हैं, अर्थात आज की जो युवा पीढ़ी है वो किसी भी क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हों, पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, अथवा कोई गेम्स में जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं अब माता पिता जो है, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, घर के अन्य बड़े लोग हैं, गार्जियंस हैं, पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं, सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कभी भी डिस्करेज ना करें, उनको हतोत्साहित ना करें। आपका बच्चा जिस क्षेत्र में कार्य करने जा रहा है, हालांकि बच्चे की भी पहले जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके की अपनी क्षमता को देख ले और उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसे करना क्या है। और एक बार जो डिसाइड कर लिया है उस पर जो है डीप डेडिकेशन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ 100% अपना जो है समर्पण कर दें, निश्चय आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जब वो अपना 100% समर्पित कर रहा है, उस समय घर के कुछ अपने सदस्य ही होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो हतोत्साहित करते हैं कि अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते, अथवा घर के लोग उत्साहित करें भी तो पड़ोसी आ जाते हैं, कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो खुद कक्षा 10 पास नहीं कर सकते, लेकिन उससे कहेंगे अरे तुम पीएससी की तैयारी कर रहे हो या कर रही हो, तुम कर ही नहीं सकती, तुम कर ही नहीं सकते, अरे वो तो बहुत कठिन होता है, अरे तुम्हारी क्या औकात है, तुम खुद कक्षा 10 पढ़े हो भाई, उसे हतोत्साहित क्यों कर रहे हो। तो जिंदगी में कभी भी किसी को हतोत्साहित मत करना, इन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। जब भी आपके सामने ऐसा कोई बच्चा आता है तो हमेशा उसे उत्साहित करना कि ठीक है बेटा, अगर हमारी ज़रूरत पड़े कहीं तो हम भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं, और आप ऐसा करें तो वो निश्चय ही सफलता की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और वो बच्चे जो तैयारी कर भी रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप जब हिस्ट्री या पॉलिटिक्स पढ़ते हो आपको उदाहरण मिल जाएंगे। आपके यहाँ पुराने 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, उसमें देख लीजिए। रामायण में अगर देखें तो गुरु वशिष्ठ थे, भारद्वाज थे, विश्वामित्र थे। ये कोई साधारण संत नहीं थे, भीख मांगने वाले बाबा नहीं थे, अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर थे। और इन्होंने जो अस्त्र शस्त्र तैयार किए थे वो दिए इन्होंने राम को, और पूरी स्कीम के साथ जो है रावण को मारने के लिए भेजा गया था। और उसी समय अगर उन्हें हतोत्साहित किया जाता कि अरे वो रावण 33 करोड़ इंद्र पड़े मेरी जेल में, पानी भरन को काम सदा द्रग पालन को, और सोने की लंका में झाड़ू देत पवन रोज, बांधे है पाटी ते लंकेश काला। ऐसे लंकेश से तुम लड़ने के लिए जा रहे हो? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने शिव शंकर को पूजा है। ऐसे रावण से लड़ने के लिए तो राम हतोत्साहित हो जाते, लेकिन किसी ने उन्हें डिस्करेज नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। सभी जो विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एनकरेज किया। तो हमेशा हमारा यही कहना है कि बच्चा आपका कंपटीशन के क्षेत्र में है या किसी भी क्षेत्र में, उसे कभी भी हतोत्साहित मत करना। कृष्ण को आप देख लीजिए, कौरव कितने थे? 5 थे, वो पांडव 5 थे, कौरव कितने थे? 100 थे। युद्ध की जब तैयारी उन्होंने होने लगी, और देखिए उनके साथ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसा महारथी जो कवच कुंडल लेकर ही पैदा हुआ था, कौरवों के पक्ष में था, और भीष्म पितामह जैसा महारथी जो पूरी पृथ्वी को अकेले जीतने की क्षमता रखता था। उसके सामने भी जब युद्ध हुआ है तो क्या कहा है कृष्ण ने आकर के कि आप लोग युद्ध की तैयारी करें, और मैंने जो है मनोबल उनका तोड़ दिया है और युद्ध में विजय अपनी निश्चित है। 5 से वो कह रहे थे और वो 100 थे, और कई अक्षौणी सेना थी, और फिर भी हतोत्साहित नहीं किया कृष्ण ने, उन्हें उत्साहित किया कि विजय आपकी होगी। अंततोगत्वा विजय हुई। और महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, महात्मा बुद्ध की पत्नी को भी कई स्त्रियों ने हतोत्साहित किया, तो उसने जवाब क्या दिया था कि प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखिवे मुझसे कहकर जाते, सिद्ध हेत स्वामी गए यह गौरव की बात। तो वो हतोत्साहित नहीं हुई, उसने कहा सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरे स्वामी गए हैं, और मैं तो छत्राणी हूँ, स्वयं तिलक करके अपने जो है पति को जानती हूँ कि युद्ध में मारे जा सकते, फिर भी भेजती हूँ, और ये तो सिद्ध प्राप्त करने के लिए मेरे पति गए हैं। तो उसने भी उन्हें जो है प्रोत्साहित किया था। अभी आप देख लीजिए, वर्तमान युग में एक यूट्यूब पे आपने देखा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी
ने जब ये कार्य शुरू किया था तो उनकी मौसी या बुआ जी जो भी थी एक पार्टी में उनको मिली और उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा फ़ोटोग्राफ़ी में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एक भतीजा था या लड़का था वो वहाँ गया था और मुंबई में फिर कुछ नहीं हो पाया। तो उसने कहा इसका मतलब ये है उसका नहीं हो पाया तो मेरा भी नहीं होगा, ये क्या गारंटी है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अंत में क्या कहती हैं, कितने % है तुम्हारे 12th में? उसने कहा कि 85। अरे वो गया था उसके तो 92 थे, और इतना कह करके वो चली गई। तो जब भी कोई आपको कहीं रोकता है किसी भी कार्य के लिए तो उससे एक चीज़ यही पूछ लेना सिर्फ कि क्यों, ऐसा मत करो, क्यों, क्या करें। तो कुछ नहीं बता पाएंगे ना, उनके पास 95% ऐसे लोग होंगे जो आपको बता नहीं पाएंगे। लेकिन कक्षा 8 और 10 पास करने के बाद वो अपनी मेंटेलिटी से आपको हतोत्साहित करने के लिए आएंगे ज़रूर। तो मैंने आपको इतने उदाहरण दिए और वर्तमान में आज देख लीजिए आपकी यूट्यूब का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी। उसे भी उसकी मौसी ने जो है उसे हतोत्साहित किया, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हुआ, उसने हिम्मत रखी। तो आप लोगों से भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवा पीढ़ी से मेरा यही कहना है कि पहले तो ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं और सामने आ भी जाए तो उससे पूछना क्यों और क्या करूं। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, चुप रह जाएंगे। आप कभी जीवन में हतोत्साहित मत होना। इनका जो दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुके हैं, डीप डेडिकेशन, पूर्ण 100% आप अपने आप को समर्पित कर देना और आपको निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। और ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो खुद कुछ नहीं जानते। अभी ऐसे इंडिया में सलाहकार मिल जाएंगे आपको। आप एरोप्लेन की बात करो तो उसे भी औकात नहीं है, उनकी साइकिल चलाना भी नहीं आता उन्हें ढंग से, बाइक नहीं चला सकते, लेकिन हवाई जहाज उड़ाने की बातें आपसे करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों से जो है बचते रहें आप। अगर आ भी जाए तो क्यों और कैसे, बस इसके बाद वो चले जाएंगे, आपके पास नहीं रुकेंगे। और ये लोग कहीं बाहर नहीं हैं, आपकी फैमिली में हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपके रिश्तेदारी में हैं, आपके ही समाज में हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करिए और अपने रास्ते पे आप निरंतर बढ़ते रहिए। बस अपना ध्यान रखना कि टाइम टेबल बना करके पढ़ना है और आपको सफलता प्राप्त करना है। निश्चय आप सफलता प्राप्त करेंगे, अपने आप को समर्पित कर दें। तो और माता पिता से हमारा ये कहना है कि कभी भी अपने बच्चे को हतोत्साहित मत करना, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, फैमिली में ऐसे लोग हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो बच्चे आपके आगे बढ़ रहे हैं उनको जब भी आपको मौका मिले उत्साहित करना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, उनके साथ खड़े रहना उनकी मदद के लिए। लेकिन कभी भी उन्हें हतोत्साहित मत करना। और एक दिन आपका बच्चा हो या बच्ची हो, वो कुछ बन के अवश्य दिखाएगा। तो ये मेरा अभिभावकों से कहना है और बच्चों से यही कहना है कि कभी हतोत्साहित मत होना। अगर ऐसे लोग मिल भी जाएं तो ज़िंदगी में परेशानी आती। महात्मा बुद्ध के सामने क्या परेशानी नहीं आई? राम के सामने परेशानी नहीं आई? कृष्ण के सामने परेशानी नहीं आई? संदीप माहेश्वरी को क्या हतोत्साहित नहीं किया गया? लेकिन उन्होंने अपना पथ नहीं छोड़ा, रास्ता नहीं छोड़ा और उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो ये आप लोग ध्यान रखें और सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।